अब हम क्या करते हैं, ये जो करंट और वोल्टेज ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई। अभी हम हीटिंग इफेक्ट देखते हैं। क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट। जैसे कि मैंने इस सर्किट में आपको बताया कि यहाँ से हायर वोल्टेज से कुछ तो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास हुई, वो एनर्जी जैसे ही इस रेजिस्टर में से पास हुई दैट विल बी कन्वर्ट इनटू द हीट एनर्जी। किस में कन्वर्ट हो रही? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही। फिर से ये बैटरी उसका हायर पोटेंशियल कर रही, फिर से वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही। अगर कोई आपसे पूछे कि सपोज कर लो ये हमारे घर पे 220 वोल्ट पे सर्किट लगा है, यहाँ पे कुछ तो भी 10 ओम 100 ओम 1000 ओम का रेजिस्टेंस है, ये कुछ तो भी समझ लो 100 सेकंड के लिए 50 सेकंड के लिए पास हो रही है इलेक्ट्रिसिटी। हमने बटन चालू किया, 100 सेकंड रखा, बंद किया, तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अरेंजमेंट ये सर्किट आपको देगा। तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपको निकलेगी ये पता, तो आप कैसे बताओगे? उसके लिए कुछ कैलकुलेशंस के लिए कुछ फार्मूला ज़रूरी है। तो अभी हम फार्मूला देखते हैं जिससे हमको ये पता कर सके कि कितनी हीट एनर्जी वो सर्किट जनरेट कर रहा है। जैसे कि देखो इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट देख रहे हैं, इन सेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी हर एनर्जी में कन्वर्शन करती है, बराबर। जैसे न्यूटन क्या बोलता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। तो हमारे घर में बल्ब से लाइट एनर्जी निकलती है, तो लाइट एनर्जी क्रिएट हो रही क्या? नहीं, इट्स विल बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट हो रही है, राइट। जैसे कि एक अंदर लाउड स्पीकर है, वहाँ से साउंड एनर्जी आ रही है, तो दैट विल आल्सो बी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द साउंड एनर्जी, ठीक है। तो हमको यही देखना है कि समझो इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि गर्म होता है, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर है, माइक्रोवेव ओवन है, इलेक्ट्रिक आयरन है, ये जो हीटिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीटिंग एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट देते हैं, हीटिंग एनर्जी में कन्वर्शन करते हैं, उसमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें मिलेगी, किसके हेल्प से? कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, कितने वोल्टेज से कितना हीट मिलता है, कितने करंट से कितना हीट मिलता है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, दैट ये हमको पढ़ना है। समझ में आया क्या? तो हमको दो फार्मूले पता हैं। एक फार्मूला करंट का क्या हुआ है? चार्ज अपॉन टाइम। दूसरा वोल्टेज का मतलब वर्क डन अपॉन चार्ज। मुझे बताइए वोल्टेज मतलब वर्क डन अपॉन चार्ज है, तो वर्क डन मतलब क्या होगा? देखो इधर V है, चार्ज इधर डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई, तो वर्क डन इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू चार्ज। वही सेम रिपीटेशन में एक सर्किट बनाता हूँ, अच्छे से ध्यान दो बेटा। यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया, एक बैटरी, इसके अक्रॉस हमने लगाया एक वोल्ट मीटर ए एंड बी। देखिए हम बात कर रहे हैं कि ये सर्किट में ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, यहाँ से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, जैसे इस रेजिस्टेंस में से जा रहा है दैट्स विल कन्वर्ट इनटू द हीट एनर्जी। ये रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस आपको क्लास 9 में हुआ है। रेजिस्टेंस मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो करंट के फ्लो को अपोज करता है। रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को अपोज करता है, ठीक है। तो इट इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को अपोज करता है। होता क्या है? करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन में जाएगा, तो अपोजिशन करता है, रोकता है। तो करंट को रोकेगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन होगा तो हीट एनर्जी जनरेट होगी। समझे क्या बोला? तो रेजिस्टेंस करता क्या है? अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को, तो करंट को अपोज करेगा तो फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन से क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी हीटिंग इफेक्ट होता है, मतलब हीट एनर्जी जनरेट होती है फ्रिक्शन से। कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मुझे मिलेगी ये मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको एक पावर का फॉर्मूला समझना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा के लिए देखो पावर मतलब क्या? पावर मतलब होता है एनर्जी अपॉन टाइम या फिर वर्क डन अपॉन टाइम। पावर मतलब एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क डन अपॉन टाइम। हाउ मच एनर्जी इज यूज, हाउ मच एनर्जी इज यूज और हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम इन a unit time, that will be the power, or how much amount of work done
इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज पावर। एक अच्छे से ध्यान। पावर मतलब क्या होता है कि आप कितना काम कर रहे हो इन यूनिट टाइम। जैसे हाथी भाई का बच्चा गोली और मैं, हम दोनों खड़े हैं, हमने शर्त लगाई गोलगप्पे खाने की। कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स गोली, है ना। हमने गोलगप्पे खाने की शर्त लगाई कि 1 मिनट में कौन ज़्यादा गोलगप्पे खाता है, तो गोली ने ज़्यादा गोलगप्पे खाए। तो अगर उसने ज़्यादा गोलगप्पे खाए इसका मतलब उसका पावर, अगर उसने ज़्यादा गोलगप्पे खाए इसका मतलब उसका पावर ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि उसका वर्क डन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द टाइम, एज कम्पेयर टू टाइम। 1 मिनट में उसने ज़्यादा गोलगप्पे खाए, ज़्यादा वर्क डन किया, मैंने 1 मिनट में कम वर्क डन किया, मतलब मेरा पावर कम है। तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन मैं करता हूँ कितने समय में, दैट विल बी द पावर। और वर्क डन और एनर्जी क्या होती है? सेम। फॉर एग्जाम्पल ये समझो वर्क डन है, ये एनर्जी है, ठीक है। मैंने इतना काम किया, इतनी एनर्जी खर्चा हुई, इतना काम किया, इतनी एनर्जी खर्चा हुई, इतना काम किया, इतनी एनर्जी खर्चा हुई। अब एनर्जी खत्म, काम खत्म, मतलब जितना ये हाथ नीचे गया उतना ही ये हाथ ऊपर गया। तो वर्क डन इज डिपेंड्स ऑन एनर्जी, ये पूरा एनर्जी पे डिपेंड है। तो जितना एनर्जी खर्चा होगा उतना ही वर्क डन, या जितना वर्क डन आप कर रहे हो उतनी एनर्जी खर्चा होगी। दिस आर द सिमिलर टर्म्स, ठीक। तो हम देखो यहाँ पर मुझे हीट निकालना है, कितनी हीट जनरेट हो रही है वो निकालना है। तो हीट मतलब क्या है? एनर्जी। हीट मतलब क्या है? एनर्जी। तो अगर हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला, पावर मतलब होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगी? टी इधर चले जाएगा, मतलब पावर इनटू टाइम, राइट है। हीट एनर्जी के लिए हम ई नोटेशन ना लिखते हुए एच नोटेशन लिखते हैं, तो एच इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब क्या करो, देखो हम क्या करते हैं, पावर को सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। अच्छे से ध्यान दो बेटा। पावर मतलब क्या है? पावर मतलब देखो, पावर मतलब वर्क डन अपॉन टाइम, पावर मतलब वर्क डन अपॉन टाइम, पावर मतलब वर्क डन अपॉन टाइम। यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला दिख रहा है क्या हो? दूसरे शब्द में वोल्टेज और चार्ज के टर्म्स में देखो, वर्क डन मतलब वोल्टेज इंटू चार्ज, वर्क डन मीन्स वोल्टेज इंटू चार्ज। तो यही वर्क डन के जगह पर मैं लिखता हूँ वोल्टेज इंटू चार्ज, और नीचे कौन है? टाइम। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि वर्क डन मतलब है वोल्टेज इंटू चार्ज, ठीक है। अब Q बाई टी दिख रहा है, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज अपॉन टाइम मीन्स क्या है? करंट। तो पावर इज इक्वल टू ये वोल्टेज और चार्ज अपॉन टाइम मीन्स करंट। तो पावर का फॉर्मूला आया V इंटू आई। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? हीट एनर्जी इज इक्वल टू पावर। पावर कितना है? पावर है वोल्टेज इंटू चार्ज, और ये क्या? टाइम, मतलब आया V इंटू आई इंटू टी। सही है। अब 9th क्लास में आपने एक लॉ पढ़ा है जिसके बिना पूरा इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया अधूरी है, दैट्स कॉल्ड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक फॉर्मूला जिसको V इज इक्वल टू आई आर बोलते हैं, मतलब वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। हम नेक्स्ट एक लेक्चर में ओम्स लॉ को कवर कर लेंगे। एक बार मैं शॉर्ट बनाऊंगा ओम्स लॉ के ऊपर सेपरेटली, ठीक है, तो आप उसको देख लेना। देखो ओम्स लॉ मतलब वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस। हम इसको यूज़ करते हैं यहाँ वोल्टेज के जगह पर करंट इनटू रेजिस्टेंस को पुट करते हैं। तो H इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है? V इंटू आई इंटू टी हुआ, तो V के जगह हम पुट करेंगे I इंटू आर। तो V की जगह पुट किया I इंटू आर। आगे क्या है? I और टाइम T। देखिए I इंटू आई का स्क्वायर, तो हो गया I का स्क्वायर, और ये R इंटू टी। तो कितनी हीट एनर्जी जनरेट होगी ये इस फॉर्मूले से भी निकल सकता है, I स्क्वायर आर टी। इसी को हम बोलते हैं हीटिंग, सॉरी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको बोले इसको हम बोलेंगे जूल लॉ ऑफ हीटिंग। मतलब कितनी हीट एनर्जी जनरेट हो रही है, अगर हमको ये पता करना है तो मुझे करंट, रेजिस्टेंस और टाइम पता चाहिए, तो ये फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मुझे वोल्टेज, करंट और टाइम पता है, रेजिस्टेंस नहीं पता, तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया क्या?
कंफर्म है? अगर यही हीट एनर्जी है तो उसको हम मेज़र किस में करेंगे? अगर हीट एनर्जी है तो उसको मेज़रमेंट यूनिट है जूल। क्या यूनिट है? जूल। जैसे देखो ये फॉर्मूला लेते हैं, ठीक है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी मीन्स क्या है? पावर इनटू टाइम। तो पावर का फॉर्मूला हुआ वैट, पावर का फॉर्मूला पावर का यूनिट क्या है? वैट। पावर को किस में मेजर करते हैं? वैट में। और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। तो 1 वैट एंड 1 सेकंड इज कॉल्ड एज 1 जूल ऑफ एनर्जी। 1 वैट सेकंड को हम बोलते हैं 1 जूल। वैट सेकंड को हम बोलते हैं जूल। समझ में आया क्या? यहाँ पे कुछ यूनिट्स भी लिख लो कि पावर का जो यूनिट होता है, पहले हम लिखते हैं वोल्टेज, करंट, चार्ज, टाइम, पावर एंड एनर्जी। वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट, करंट का यूनिट है एम्पियर, चार्ज का यूनिट है कूलम, टाइम का यूनिट है सेकंड, पावर का यूनिट है वैट एंड एनर्जी का यूनिट है जूल। सबको क्लियर है जूल लॉ ऑफ हीटिंग?